हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी है, इसकी परीक्षा होनी है 17 और 18 फरवरी को। तो इसी के लिए करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? तो 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम रखी गई हेल्थ फॉर ऑल, और 2022 की इसकी थीम थी आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है WHO के द्वारा, ये आपको ध्यान रखनी है। और एक अपने भारत में जो मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, वो ध्यान रखना है 1 जुलाई को, उसको भी ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई अनुपम खेर जी के द्वारा। पुस्तक ये है योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर जी की पुस्तक। इनकी 2 और पुस्तकें हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, लेसन्स लाइफ टीच्ड मी अननोइंगली, ये पुस्तकें हैं अनुपम खेर जी की। किस राज्य की सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 उत्तर प्रदेश में इसको मंजूरी दी गई है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसाइड किया कि जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2030 मंजूर की जाए। यह नीति 10 वर्षों के लिए वैध होगी और सभी अंतर्देशीय भूमि आधारित, वायु आधारित और जल मार्ग वाले बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों और विभिन्न उत्तर प्रदेश के राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न जल निकायों और भूमि पार्षल पर की जाने वाली सभी साहसिक गतिविधियां इसमें लागू की जाएंगी। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है। किस देश ने ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी? तो ये ICC महिला T20 विश्व कप 2023 जो जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन मेजबान देश था इसका दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ध्यान रखिएगा। कुछ चर्चित देश हैं, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा मुद्रा से या किसी भी देश की राजधानी। और आपको पता है वर्ष 2023 में कौन से देश सर्वाधिक चर्चा में रहे? जैसे कि अभी हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया था। ईरान, पाकिस्तान, आपका फिलिस्तीन, इजराइल, यूक्रेन, रसिया, ये सभी देशों की राजधानी और मुद्रा कंठस्थ कर लीजिएगा। और वनडे वाली जो हमारी करंट अफेयर्स आती है, इसको देखते होंगे तो उन सभी स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छी तरीके से सभी देशों की राजधानी और मुद्राएं, उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब कंठस्थ होंगे। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा, तो ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। वर्तमान में मंत्री जो है प्रधान एंथनी एल्बनीज़ है। अप्रैल 2023 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोग्राम का नाम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और ये अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है अप्रैल 2023 में अरुणाचल प्रदेश में। 6 अप्रैल 2023 को RBI ने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, लेन देन को मंजूरी दी। UPI वर्तमान में भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान की मात्रा का कितना प्रतिशत है? खुदरा डिजिटल भुगतान की मात्रा से मतलब होता है ऑनलाइन लेन देन जो होता है, किसी भी प्रकार का हार्ड कैश इसमें नहीं होता है, तो इसको कहते हैं खुदरा डिजिटल भुगतान। तो इसमें UPI का वर्तमान में लेन देन है 75%, ध्यान रखना है। हाल ही में कुबुम अंगूर को भौगोलिक संकेत टैग मिला, 2023 में मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये कुबुम अंगूर तमिलनाडु से संबंधित है। पिछले वीडियो में मैंने यूपी के GI टैग जो मिले थे वर्ष 2023 में, उनकी चर्चा की थी, लेकिन ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, तो इसको भी मैंने इसमें रख दिया। तमिलनाडु के अन्य कुछ उत्पाद हैं जिनको भी GI टैग मिल चुका है, मदुरई मल्ली चमेली और तंजावुर बीड़ा संगीत वाद्य यंत्र, ये भी आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और कुबुम अंगूर की मतलब विशेषताएं हैं, ये विशिष्ट स्वाद, सुगंध और बनावट के लिए जाना जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ने इनमें से किस राज्य में वोट फ्रॉम होम विकल्प दिया था? तो ये कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे, इसमें चुनाव आयोग द्वारा वोट फ्रॉम होम विकल्प दिया गया था पहली बार, तो ये ध्यान रखना है। तो चुनाव आयोग ने पहली बार कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम विकल्प की शुरुआत की थी। यह विकल्प 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों के लिए उपलब्ध था, और इसका उपयोग भी किया करीब करीब 9000 लोगों ने, तो ध्यान रखना है। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की? तो ये मेरी सहेली नामक पहल है, इसको भारतीय रेलवे के द्वारा प्रारंभ किया गया, महिलाओं से संबंधित है, विशेष तौर पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, तो ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा। इसमें भारत का स्थान था वर्ष 2023 में 13वां, ध्यान रखें। अप्रैल 2023 में संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया गया? पुरस्कार का नाम क्या है? संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार। ये इससे सम्मानित किए गए सोनम वांगचुक, आप सभी को पता होगा, इनके ऊपर एक फिल्म बन चुकी है 3 इडियट, बहुत ज्यादा हिट रही थी।
तो इनको ही दिया गया है। सोनम वांगचुक को 2023 का संतो कवा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया। संतो कवा मानवतावादी पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मैं बता देता हूं। तो इसका विमोचन अमित शाह जी के द्वारा किया गया और ये पुस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित। पुस्तक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन और उनकी राजनीतिक यात्रा का वर्णन है। विशेष तौर पर पुस्तक का नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ और विमोचन हुआ है अमित शाह जी के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अजय वॉरियर 2023 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है अजय वॉरियर 2023। और 2023 वाला जो आयोजित हुआ वो भी यूनाइटेड किंगडम में ही आयोजित हुआ 27 अप्रैल से 11 मई तक। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। चंडीगढ़ आप सभी को पता है पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है और स्वयं में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। इसके साथ ही इसका नाम तो ध्यान रखना ही रखना है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर। और आपको पता होगा दिसंबर माह में ठीक मतलब प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक दौरा किया था, 30 दिसंबर 30 दिसंबर को शायद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में, उसमें अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका नाम बदला गया था। पहले उसका नाम था श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन उसका नाम बदलकर कर दिया गया था महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन मैं आपको बता दिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वहां के जो है जंक्शन का नाम भी शायद अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया था, ध्यान रखना है। उस पर वीडियो किया था हमने पूरा का डिटेल में, वो देखा होगा तो स्टूडेंट्स को पूरी जानकारी होगी। 2023 का अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार 2023 का नीली बंदोपुरी को प्राप्त हुआ है। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष हैं और पहली महिला अध्यक्ष बनी पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की नीलू बंदोपाध्याय। इन्हीं को दिया गया 2023 का इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड या अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो यह वर्ष 2006 में मनाया गया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के उत्सव के लिए चुनी गई 21 अप्रैल की तारीख के पीछे कहानी है कि इस दिन हम ये याद करते हैं कि पहली बार हमारे गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 1947 में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परीक्षार्थियों को 21 अप्रैल की तिथि वाले दिन ही संबोधित किया था। तो इसी उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं, तो काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सरकार ने काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनाने की योजना की है या इसकी घोषणा की है? तो ये हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा ये की गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। असम सरकार ने कामाख्या मंदिर में काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर के आसपास के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और इसे भक्तों के लिए अधिक सुलभ बनाना। कॉरिडोर में ध्यान केंद्र, एक गेस्ट हाउस और एक संग्रहालय सहित कई इमारतों की सुविधा होगी। और आपको पता होना चाहिए कामाख्या मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। ये वहां पर असम के लिए है, कहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए असम में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सबको पता होगा। बाजरा का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोटे अनाज का वर्ष या बाजरा का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर तो राजस्थान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश तो बहुत सी चीजों में है प्रथम स्थान पर, वो तो ध्यान रखना ही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में, चीनी में और अमरूद में, इन सब चीजों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। शहद में भी उत्तर प्रदेश है, खाद्यान्न में भी, इन सब चीजों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन है बाजरा के उत्पादन से संबंधित। तो बाजरा काफी प्रसिद्ध रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मोटे अनाजों को काफी फेमस किया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है मालाबार तट। इसे केरल तट भी कहते हैं। यह केरल राज्य के मंगलोर और कन्याकुमारी के बीच में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल के पकने को नियंत्रित करता है? तो ये करता है एथिलीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो पौधों में पकने और सड़ने को प्रभावित करता है या इसके लिए जिम्मेदार होता है। एथिलीन एक पौधे के सभी भागों में उत्पन्न होता है। तो पूछ लिया जाए एथिलीन पौधे के किस भाग में उत्पन्न होता है, तो ये एथिलीन पौधे के सभी भागों में उत्पन्न होता है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन बनता है, तोताए हिंद
अमीर खुसरो जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये भी आपको बताना है क्वेश्चन। मैंने कई बार इसका आंसर किया है और बताया है। कासगंज जिले का ही पड़ोसी जिला है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले कासगंज उसी जिले का हिस्सा था, तो ये ध्यान रखना है। और तुलसीदास जी फेमस क्यों है, ये क्वेश्चन क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि आपने देखा वर्ष 2023 में इनके द्वारा लिखा गया महाकाव्य रामचरितमानस बहुत चर्चा में रहा। कई अलग अलग दलों में इससे रिलेटेड विवाद हुए। समाजवादी पार्टी में वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कई इस पर टीका टिप्पणी की, तब विवाद रहा। एक बार तो यहाँ का हमारे सभी के सम्मानीय बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति सर विकास दिव्य कीर्ति सर ने भी इस पर कुछ कह दिया था, तो उससे रिलेटेड भी विवाद उत्पन्न हो गया था। तो ये 2023 में चर्चा में रहा है रामचरितमानस और तुलसीदास जी, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पूरी उम्मीद है पूछे जाए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में तीसरे वंदे भारत मार्ग का शुभारंभ किया। यह निर्दिष्ट मार्ग कौन सा है? तो ये अयोध्या जंक्शन आनंद विहार है। मैंने आपको पहले बताया अभी पीछे ही वीडियो में, 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर थे अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तभी इन्होंने ये किया था। तब उन्होंने इसका अयोध्या जंक्शन और आनंद विहार इस मार्ग को मतलब बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 का विषय क्या रखा गया? तो इसका विषय रखा गया परिवर्तन की वकालत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 का थीम जो है परिवर्तन की वकालत है। और ये मनाया कब जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस? तो ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा जो हमारी डेली वाली करंट अफेयर्स देखते होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ये 86वां संवैधानिक संशोधन करता है। आर्टिकल 21A में ये रखा गया है। सभी को पता होना चाहिए हमारे देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा है, मौलिक अधिकार है। कौन सी सरकार ने उफनती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाने की योजना बनाई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फीडबैक कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। एक क्वेश्चन रखा है हमने, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी बढ़ा दी गई? पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र भी किया था। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर जरूर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा तबीयत वैसा है इसलिए आवाज़ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और पेपर अच्छा ही होगा आप सभी का, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और अब मैंने बताया था एक वीडियो बनाया था, पुस्तक बताई थी, तो उम्मीद है आप प्रैक्टिस सेट ले आए होंगे। मैंने घटना चक्र की 2 बुक बताई थी, उनको जरूर करते रहिएगा। और पेपर में क्वेश्चन आप पूरे सही करेंगे और सभी का मतलब अच्छे से सिलेक्शन होगा। 110 क्वेश्चन पूरे सही करके आने हैं। 100 क्वेश्चन पे ही उम्मीद तो है कट ऑफ जाएगी 200 नंबर की, लेकिन हो जाए आपका 110 पे श्योरिटी के साथ। तो उस पुस्तक को जरूर ले आइएगा। 2 पुस्तक बताई है वो मैंने। और अब ऑफलाइन ही लगाइएगा क्योंकि पेपर ऑफलाइन ही होगा, तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन लगाइएगा टाइम के साथ ही। तो यही कहना है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।